दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। थोड़ा ये सवाल है, एक ये मैंने बताया था अपनी मम्मी जी के बारे में, पहले एक बार आपसे बात हुई थी। तो वो गोली तो लेती नहीं है, ना एलोपैथिक है ना वैसी कोई लेती है। तो उनके ना अब जैसे मसूड़े दांत तो है नहीं, उनकी 80 उम्र एज है, तो उनके मसूड़े से ना खून आ रहा है, कभी कभी खून आ जाता है। तो उसके लिए अब गोली तो लेती नहीं है, तो मैं अब उसमें क्या ये मल्टीविटामिन का वो गोली में से वो जो अंदर होता है वो पीस के दूध में या दही में मिला के दे सकता हूँ? उससे कुछ फर्क पड़े? आप कहते हैं ना मल्टीविटामिन देने से दांतों में खून जो कमी हो जाती है तो आराम पड़ जाता है। एक तो ये सवाल है उनके लिए, ठीक है जी। और गुरु जी मैंने पहले भी आपसे वो किया था, एक मेरे दोस्त है उनका ऑपरेट हुआ था, ये हार्निया आया पता नहीं अपेंडिक्स बताया था, ऑपरेशन हुआ था उनका। और वो 4 साल अब 4 महीने हो गए उनको, सॉरी 4 महीने हो गए, तो उनका अब दोबारा फिर ऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं जी। आपने कहा था कि गोंद चिलगोजा देना है, ठीक है ना, तो उनको मैंने बताया भी। अब उससे भी कुछ वो नहीं हो रहा, वो कहे दोबारा उनको ऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं। उनको पस पड़ गई थी उनको यहाँ पे, जब काट के ना यहाँ पे, तो वो कहते भाई 3 महीने तक इनको आराम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे। और 4 महीने बाद किया जी उन्होंने ऑपरेशन, ठीक है, अब 2 दिन पहले किया है। तो उनके लिए मतलब जारी रखी गोंद, अपने गोंद चिलगोजा, वो उनके लिए कुछ और भी हिदायत है तो गुरु जी बताना। और गुरु जी एक मैं अपने लिए है, जैसे कि मेरे बाल जैसे मैं बड़े रखना चाहता हूँ लेकिन थोड़े से बड़े ही होते हैं, घुंघरालू हो जाते हैं, और वो इस कदर बढ़ते हैं 15-20 दिन में कटाने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो और उस तो घुंघरालू हो जाता है तो बढ़ ही नहीं पाते हैं, वो इतने घुंघरालू हो जाते हैं तो उनको कटाना ही पड़ता है। और एक बाल से संबंधित दूसरा सवाल है गुरुजी, मतलब आपने बताया था ना बाल उगने की जो एज है, उगाने की जो एज है, ये किस उम्र तक सही है, मतलब किस उम्र तक हम इसको वो कर सकते हैं गुरुजी? और एक गुरुजी क्या सभी सिर के मतलब इसी में जैसे सभी सिर के वही फालिज और लकवा में काम करेंगे? जैसे आपने आज सुबह जामुन का सिर का बोल रहे थे, सवाल आया था सुबह आपने जो जी सलाम पे जो आ रहा है, तो आपने बताया था जामुन का सिरका बनाने के लिए, सुधा जी का सवाल था शायद। तो क्या ये सभी ये सिरका भी क्या इसी में काम आ सकता है, फालिज लकवा में? और गुरु एक सवाल तो खैर काफी है, मैं ज्यादा वो नहीं लूंगा। एक ये है नीम का गोंद, नीम का गोंद भी क्या बीपी शुगर में काम करेगा? क्योंकि नीम के पेड़ तो हमारे यहाँ पे काफी है, उसमें छोटे छोटे गोंद निकले होते हैं, ठीक है गुरु जी। देखिए अक्सर मसूड़ों से खून पायरिया की वजह से होता है। दांतों में एक अजीब सी सड़न जो मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है, तो मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम उन्हें दें। और ये खाने का सोडा की मालिश अगर ऐसे हल्के हल्के करके और फिर उनका बाद में एक बार कर दिया करें पूरे दिन में, तो भी पायरिया का खून रुकना मुमकिन है जी। दूसरा सवाल है कि जिनका ऑपरेशन हुआ है हड्डिया वगैरह का, वो चिलगोजा गोंद का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कुछ और दिया जा सकता है? वो पस बन गया है, अब तो दोबारा से ऑपरेशन को बोला है डॉक्टर ने। देखिए डॉक्टरों के हवाले है और वो जो भी चाहेंगे करेंगे, लेकिन जख्मों को जल्दी सुखाने के लिए और जो किसी सूरत जख्म ना सूखता हो उसके लिए, या अगर चाहे तो उनकी दवाओं के साथ एक चुटकी गोंद चिलगोजा 1 बार या 2 बार रोजाना दे सकते हैं। इससे डॉक्टरों के इलाज में और जख्म सूखने में उनको मदद जरूर मिलेगी। तीसरा सवाल है कि सारे सिर के क्या लकवा और तमाम बीमारियों के लिए ठीक है? ये सवाल इन्होंने किया था सुबह के प्रोग्राम में, कोई प्रश्न था। और देखिए सिरकों का मिजाज जो है, प्रवृत्ति जो है, वो सबकी एक सी होती है, यानी वो ठंडे होते हैं। और जब भी कोई चीज
खट्टी होती है तो हम उसे ठंडी कह सकते हैं, जैसे नींबू, छाछ, सिरका, आम, कच्चा आम, आम का अचार, इन सब में विटामिन सी होती है। और कितनी % है, तो कुदरती तौर पर इसमें 8% कुदरती तेजाब होता है और ये खटास के रूप में होता है। तो ये चर्बी के दुश्मन होते हैं, डायबिटीज को भी फायदा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कलौंजी और जैतून का सिरका श्रेष्ठ माना गया है इन सब में, और इसके रिजल्ट जो आए हैं वो 99.9% आए, जबकि इनके रिजल्ट जो दूसरे सिरके हैं उनके किसी का 50%, किसी का 40%, किसी का 60%। तो इसलिए मैं जो श्रेष्ठ है उसकी सलाह आप सबको देता हूँ। तो लेकिन सब फायदेमंद होते हैं। और क्या सवाल है? बीपी शुगर के लिए नीम का गोंद? हाँ, देखिए, गोंद नीम का या नीम का पत्ता या नीम की निबोली या जितनी भी ऐसी दवाएं हैं जो मुसफ़्फ़ी खून है, यानी खून को साफ करने से ताल्लुक़ रखती हैं, वो डायबिटीज़ में भी फ़ायदा कर सकती हैं। और जो दाने, फुंसी, फोड़े निकलते हैं उनमें भी फ़ायदा कर सकती हैं। और खून साफ करने वाली दवाएं अक्सर कोलेस्ट्रॉल में भी फ़ायदा करती हैं, और जो दवा कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा करती है वो बीपी में भी ज़रूर फ़ायदा कर सकती है। तो देखिए, बाल और सेहत इंसान की 40 साल तक तो बड़ी अच्छी रहती है, और ख्याल नहीं भी रखो तो सेहत अच्छी रहती है, बाल अच्छे रहते हैं, चाल अच्छी रहती है। 40 साल के बाद ख्याल करना शुरू कर देना चाहिए, चाहे बालों का हो या सेहत का हो या खून का हो या दिल का हो। ये 40 साल के बाद बीमारियों की समझ लीजिए आना जाना रहेगा। अब वो बीमारियां कौन सी हैं? बाल भी जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, थायराइड भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो 40 साल के बाद अपना हर 6 महीने में चेकअप ज़रूर कराएं, और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो लेते रहें। तो हमारे बाल भी और हमारे चाल भी अच्छी रह सकती है। कहीं दर्द हो तो उसका इलाज करें, ब्लड प्रेशर हो तो उसका इलाज करें, कोलेस्ट्रॉल हो तो उसका इलाज करें। तो रख रखाव पर है आदमी की सेहत, लेकिन 35-40 साल तक हम अच्छे सेहतमंद रहते हैं। उसके बाद बगैर ख्याल रखे हम सेहतमंद नहीं रह सकते। मैं अक्सर लोगों से बात कहता हूँ, 40 साल के बाद अपना ख्याल खुद रखा करें। सुगंधा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। भाई साहब को नमस्ते। स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हिंद। बहुत दिन से मैं लगा रही थी आपको फोन। मैं आपकी पुरानी पेशेंट हूँ जी। और मुझे पीठ में हार्पिस घाव हो गया था बहुत दिन पहले। तो उसमें जलन और दर्द कभी कभी जाता है। और एक उंगली में, आप लोग उससे क्या कहते हैं, उंगली, हम लोग तो उंगली कहते हैं, तो वो हो गया है। बार बार होता है, बार बार छूट जाता है। तो उसके लिए कुछ घरेलू नुस्खा बताइए। कोई घाव है मैम? हाँ, घाव उंगली में, नाखून के पास। नाखून के पास? हाथ की या पैर की? हाँ, नहीं, हाथ की, दाहिने हाथ की, दाहिने हाथ में। ठीक है मैम। 1 साल पहले हमको पुराना हुआ था, तो उसके बाद से वीकनेस बहुत ज्यादा लगता है। तो बीच में तो मुझे खाना भी नहीं हजम हो रहा था, तो जैतून का नमक कुछ दिन लिए, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ठीक। और मेरे पति को भी शुगर का पेशेंट है वो,
2 बोतल आपका जैतून का सिरका लिए, हम्म। एक में तो लहसुन अदरक मिला के और 1 बोतल, तो क्या उसको और लेना है, कंटिन्यू रखना है या छोड़ देना है? जख्म के लिए उंगली के आप अलसी का पाउडर बना लें, हल्का सा भूनकर अलसी का पाउडर और आधा चम्मच अलसी और 1 चुटकी में जितना गोंद चिलगोजा है मिला के रोज़ाना 1 बार रात को खा के सो जाया करिए। और उसको साफ करने का, ज़ख्म पर बैंडेज या पट्टी करने का भी ज़रूर ख्याल रखें। और काम होते हैं बहुत सादा महिलाओं के लिए, और बार बार साबुन से बचाएं उसको, और कपड़े या वो धोएं बर्तन। तो इसके ग्लव्स आते हैं जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, उस हाथ में वो पहन के आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सब्र करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। डायबिटीज़ यानी शुगर एक ऐसा रोग है जिसके लिए हमें हमेशा दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि शुगर इससे कंट्रोल होती है लेकिन रोग ख़त्म नहीं होता। आप दवा कोई भी लेते रहेंगे और साथ में ये भी लेंगे तो शुगर कंट्रोल ज़रूर हो सकती है, तो इनको तो हमेशा लेना चाहिए। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। मेरे 2 क्वेश्चन भी है भाई साहब। एक तो मेरे जानकारी में ना 80 साल का बुजुर्ग है, मतलब चलते फिरते हैं, उनको अच्छे है, उनके 2 बार ये स्टैंड डल चुके, वे छल्ले बोलते हैं, छल्ले। तो और उनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मेरे जानकार है। तो वो पूछ रहे थे कि वे जैसे जामुन का गोंद तो मैंने बोल दिया कि आप ले सकते हो, तो सिरका और नमक जैतून, और फिर डॉक्टर से बात करी थी उन्होंने, वो राहुल डॉक्टर से, मैं भी दवाई उन्हीं से ऑर्डर करवाती हूँ, तो उनको नंबर दिया था, तो वो बात करे तो वो एस्कर कैप्सूल कह रहे थे कि ये ले लो, तो आप बता दो ये ठीक है। मैंने उनके लिए सिरका और नमक जैतून और जामुन का गोंद बताया है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है भाई साहब, 22 साल की लड़की है, तो उसके ना ब्रेस्ट में कुछ गांठ सी है, तो दबाते हैं जब पेन होता है, वैसे तो नहीं होता पर वो मोटी होती जाती है, तो उसके लिए क्या करें? ये सिरका चलता है तो बहुत अच्छा है, खाने का सोडा डाल के, नमक जैतून डाल के पिला दिया करें, 2-2, 3-3 चम्मच सुबह शाम पानी में मिलाकर। नहीं तो वो 4 चीज़ों का जो 4 अदरक, लहसुन और नींबू मिलाकर इसका जूस भी मिलाकर दे सकते हैं। जो लोग ये नहीं पी सकते उनके लिए एच केयर कैप्सूल भी आता है, एच केयर, H फॉर हार्ट। और गोंद जामुन सही है डायबिटीज़ के लिए, और नमक जैतून और खाने का सोडा भी ले सकते हैं। नमक जैतून, खाने का सोडा और ये गोंद जामुन लेंगे तो भी यही काम करेगा कि शुगर पर कंट्रोल करते हुए और कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल करता है और हार्ट ब्लॉकेज खोलता है। अब इस उम्र में और दोबारा नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनके स्टंट पड़े या कुछ ऑपरेशन करना पड़े। अगर ये देंगे तो वो फिर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी। 22 साल की बच्ची हैं जिनकी ब्रेस्ट में गांठ है। एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा रोज दिया करें, रात को सोते समय पानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको फ़ायदा मुमकिन है।